students, this is Shaheen and in this lecture video we will discuss some questions related to logarithm. तो आइए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 says log 6 plus log 5. log 6 plus log 5 जैसे कि हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, अगर दोनों एडिशन में है तो ये मल्टीप्लिकेशन में चले जाते हैं. 6 into 5 is equals to log 30. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2. Next, question number 2. Question number 2 says log base 2 8 is equals to. तो हम लोगों ने क्वेश्चन में जब बेसिक प्रॉपर्टी सीखी थी तो 2 की पावर इसको हम लिख सकते हैं 3. तो ये हो गई, पावर आ गई आगे log 2 और इसको हम वैल्यू 1 लिखते हैं प्रॉपर्टीज के हिसाब से. तो ये हो गई ऑप्शन नंबर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. log 32 by 4 इसको कैसे लिख सकते हो? डिवाइड में है तो पावर, डिवाइड में है तो log माइनस log 32 माइनस log 4. log 1 into log 2 into log 3 है तो मल्टीप्लाई में एडिशन log 1 plus log 2 plus log 3. इसलिए प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको पढ़ना. क्वेश्चन नंबर 5 says the value of log 0.0001 to the base 0.1 is. इसको कैसे लिख सकते हो? log 0.0001 बेस दे रखा है ना ये ना, तो इसको लिख सकते हो आप log 0.1 और इसको पावर लिख सकते हो 0.1 की पावर 4. आपको ये बेस और ये हमेशा कोशिश करनी होती है कि ये इक्वल हो जाए ताकि इनकी वैल्यू 1 हो जाए. अब पावर ले आओ आगे 4 log 0.1 0.1 तो यहाँ पे हो जाएगा 4 into 1, इसकी वैल्यू 1 तो 4 1 तो ये आ जाएगा आपका डी. इसके अंदर तो कोई भी ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 7 log root 2 64 is equals to. तो log root 2 तो ये लिख सकते हैं आप log रूट 2 को 2 की पावर हाफ, 64 को कितनी पावर होगी 6, 2 to the 4 to the 8 to 16 to the 32 32 into 2 64. तो ये पावर आ गई आगे और ये जो पावर हो गई ये हो गई डिवाइड. ये प्रॉपर्टीज में सब सीखी चीजें. log 2 इसकी वैल्यू 1 तो 6 अपॉन में 1/2 तो ये हो जाएगा 6 into 2 that is 12. Question number 7 completed. Question number 8 log 2 root 3 1728 is equals to. क्या लिख सकते हैं इसको? equals to क्या लिख सकते हैं? तो log 2 root 2 तो ये 1728 को लिख सकते हो आप जब आप इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे 2 की पावर 6 और 3 की पावर 3. जब आप इसको ऐसे एलसीएम लेकर ऐसे सॉल्व करोगे 1728 तो बच्चे वाला काम खुद कर लो. log 2 root 2 की पावर 6 और ये कितनी हो गई रूट 3 की पावर 3 की पावर 6 log 2 root 3 की पावर 6 into रूट 3 की पावर 6 तो इसकी होल पावर हो गई 2 रूट 6 2 रूट 3 की होल पावर 6. ये ले आओ आगे इसको 6 को ले आओ आगे log 2 रूट 3 और इसकी वैल्यू हो गई 1 तो 6 into 1 that is 6. सी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 9 log 1/81 और बेस है इसका 9 तो log 9 1/81 इसको लिख सकते हो आप log 9 1/9 की पावर स्क्वायर. और जब पावर नीचे जाती है तो इंडाइसिस वाली वीडियो में बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट कराए थे कि पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी. तो log 9 9 की पावर -2
ये आपका जो कहलाएगा पावर आगे log 9 और ये कहलाएगा आपका 1 और -2 into 1 that is -2। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आप क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से 0.0625 बेस है बेस है 2, तो ऐसे लिख दो log 2 0.0625। इसको कैसे लिख सकते हैं? log 2 कितनी हो गई? 0.5 की पावर 4 हो गई। फिर पावर आगे log 2 और 0.5 को पॉइंट हटाओगे, ऐसे हटेगा तो यहाँ 10 लगेगा। इसको आप सॉल्व ये हो जाएगा 4 log 2 5 minus log base 10। तो ये इनमें से किसी से भी सॉल्व नहीं हो रहा, इसका ऑप्शन है डी, नन ऑफ दिस, इनमें से किसी में भी नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 11, गिवन log 2 is equals to 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771 है, तो log 6 की वैल्यू क्या होगी? log 6 को आप क्या लिख सकते हो? log 2 into 3 और log 2 into 3 को क्या लिख सकते हो? log 2 plus log 3। आपको log 2 की भी वैल्यू दे रखी है, log 2 की वैल्यू 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू 0.4771, तो इनको ऐड करके आपको मिलेगा 0.7781। तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 says log 2 और ये कहलाएगा आपका 16। तो आपको पता है कि log 2 होती है तो वैल्यू क्या हो जाती है? 1। क्वेश्चन नंबर 13, the value of log 1/3 to the base 9 है बेस, तो log बेस 9 और ये हो गया आपका 1/3 की पावर नेगेटिव। और जब ये नेगेटिव हो जाएगी तो इसको लिख सकते हो आप log 3 की पावर स्क्वायर, 9 है और 3 की पावर -1 है, तो ये आप -1/2 log 2 3, ये हो जाएगा आपका log 3 और ये हो जाएगा, देखो -1 आया यहाँ से और 2 आया यहाँ से और ये हो गया log 3 का बेस 3 और इसकी वैल्यू हो गई 1, तो -1/2 into 1 that is -1/2। ये हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 13 -1/2 ए। क्वेश्चन नंबर 14 says log x plus log y is equals to log x plus y। कैसे प्रेजेंट कर सकते हो आप? तो log x plus y को आप log xy लिख सकते हो, सिंपल, यू गेट log x plus y। मल्टीप्लाई में लिख सकते हो ना, प्रॉपर्टी है ना, तो ये log मतलब कंपैरिजन करोगे तो xy is equals to x plus y हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू y कैन बी एक्सप्रेस, y की वैल्यू पूछ रहे, तो यहाँ पे xy minus y is equals to x हो जाएगा और y कॉमन ले लो आप, तो x minus 1 is equals to x, तो y की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन में x minus y, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द वैल्यू ऑफ log 2 log 3 27:3। अब इसको बहुत ध्यान से समझो, log 2 log 3 27:3 और ये हो गया आपका सॉल्व करके
27 को मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 3 और यहाँ पे 3 ऑलरेडी 3 की पावर 9। जब इसको सॉल्व किया, सिर्फ इतने को सॉल्व कर रहे तो ये आएगा 9 log 3, ये हो गई 1, तो सिर्फ बचा 9 और इसके आगे है log 3, है ना, इतना सॉल्व किया ना मैंने, log 3 आगे, फिर आगे log 3, 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर स्क्वायर, तो 2 आगे log 3, इसकी भी वैल्यू 1। अब यहाँ पे log 2 बचा, इसको उतार दो, log 2, यहाँ पे सेम है, फिर अगेन 1 हो जाएगा इनकी वैल्यू और log 2 को भी उतार दो, log 2, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी log 1 और इसकी वैल्यू होगी 0। तो ये बहुत पहले इसको सॉल्व किया मैंने, जो भी सॉल्व करके मुझे मिला 9 मिला, इनको सॉल्व करके, इस पूरे को सॉल्व करके 9 मिला, उसको log 3 के साथ ले गई, फिर उसको सॉल्व करके जो वैल्यू मिली मुझे वो मैंने log 2 के साथ सॉल्व की, फिर जो वैल्यू मिली वो मुझे log 2 के साथ सॉल्व की। तो इसका जो ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, log 2x plus log 4x plus log 16x is equals to 21/4। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा आपको log 2x plus log 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, x plus log, फिर 16 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4, x is equals to 21/4। नेक्स्ट log 2x plus 1/2 log 2x plus 1/4, देखो पावर आगे जा रही है, 1/4 log 2x is equals to 21/4। अब इनका एल्सियम ले लो, 4, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा 4 log 2x plus 2 log 2x plus log 2x is equals to 21/4 और इसको आप सॉल्व करोगे, 4 plus 2 6 plus 1 7 log 2x is equals to 21, 7 1 7 3, तो log 2x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 3। यहाँ पे तो ऑप्शन है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड।